देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ये मुलाकात ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद मोदी की पहली अमेरिका यात्रा थी। इस बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों और मजबूत करने, व्यापार समझौते, आर्थिक सहयोग, सुरक्षा साझेदारी और रणनीति कूटनीति गठबंधनों पर चर्चा की है। इस बैठक में ट्रंप और मोदी की करीबी दोस्ती की झलक देखने को मिली है, जिसे कई मीडिया रिपोर्टर्स ने ब्रोमांस भी कहा गया है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने मोदी को महान नेता कहा, वहीं मोदी ने ट्रंप को दोस्त बताया। मोदी ने ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी MAGA मुहिम की तारीफ करते हुए इसे भारतीय संदर्भ में मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करेंगे तो MAGA और MIGA एक मेगा साझेदारी बनेगी जो समृद्धि को बढ़ावा देगी। मोदी ने ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति की सराहना करते हुए कहा कि वो भारत को राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं। इस बैठक में व्यापार को लेकर अहम बातचीत हुई। कई सालों तक अमेरिका की सरकारें भारत के साथ व्यापार को लेकर खुलकर बात करने से बचती रही। पहले की अमेरिकी सरकारें इस मुद्दे को साझा बयानों में पीछे धकेल देती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इससे जुड़े सवालों को टाल दिया जाता था। इसके बजाय अंतरिक्ष सहयोग और रक्षा साझेदारी जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद ये रवैया बदला हुआ नजर आया है। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मुलाकात का सबसे बड़ा नतीजा ये रहा कि दोनों नेताओं ने परस्पर लाभदायक यानी म्यूचुअल बेनिफिशियल व्यापार समझौते पर बातचीत को तेज करने का संकल्प लिया है। हालांकि अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जरूर संकेत देता है कि दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं। ट्रंप हमेशा से व्यापार को लेकर अपनी सीधी और स्पष्ट राय रखते रहे हैं। उनका मानना है कि अब तक अमेरिका को व्यापारिक समझौते में नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक बताया और प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने की योजना बनाई है ताकि अमेरिकी सामानों को बराबरी का मौका मिल सके। मोदी सरकार ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वो व्यापार समझौते के लिए कुछ रियायतें देने को तैयार है, लेकिन रणनीतिक तरीके से। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट में औसत टैरिफ को 1% कम किया गया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि भारत अब अमेरिका के साथ व्यापारिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए तैयार है। ट्रंप के प्रभावों को इस बात से भी समझा जा सकता है कि भारत ने मोटरसाइकिल पर आयात शुल्क कम कर दिया है, खासतौर पर हार्ले डेविडसन बाइक्स पर। ट्रंप इस मुद्दे को लंबे समय से उठाते रहे हैं और भारत यह कदम दिखाता है कि वो अमेरिका को खुश करने के लिए कदम उठाने को तैयार है। ट्रंप और मोदी की मुलाकात सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। इस दौरान अमेरिका ने 2008 मुंबई हमले में शामिल कनाडाई नागरिक तहबूर राणा को भारत प्रत्यार्पित करने की मंजूरी दी है। ये फैसला मोदी के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ उनकी सख्त नीति को इससे और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा ट्रंप ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की अनुमति देने का भी संकेत दिया है। हालांकि फिलहाल भारत के पास इतने महंगे विमान खरीदने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है, लेकिन ये मोदी सरकार के लिए एक और बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जाएगा। मोदी ने अमेरिका भारत व्यापार को 2030 तक $500 अरब से अधिक करने का लक्ष्य तय किया है, जो फिलहाल $129.2 अरब के आसपास है। वर्तमान में अमेरिका को $45.7 अरब का व्यापार घाटा हो रहा है, जिसे कम करने के लिए भारत ने अमेरिकी ऊर्जा उत्पादक विशेष रूप से तेल और गैस की खरीदी बढ़ाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा ट्रंप ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की तर्ज पर एक वैश्विक व्यापार गलियारे को योजना की ओर से भी संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि नया व्यापार मार्ग भारत से इजराइल, इटली और अमेरिका तक फैलेगा। इसे बंदरगाहों, रेलवे और समुद्रों के अंदर केबल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। भारत और अमेरिका ने ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी यानी ट्रस्ट पहल की शुरुआत की है, जिसका मकसद महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स और हाईटेक उद्योगों में उद्योग बढ़ाना है। इस पहल के तहत भारत और अमेरिका मिलकर लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को पुनर्प्राप्ति यानी रिकवरी और प्रसंस्करण पर काम करेंगे। यह खनिज सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक, ऊर्जा भंडार यानी एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है। अभी तक चीन इस
इस सेक्टर में 70% से ज्यादा हिस्सेदारी रखता था, जिससे पूरी दुनिया उसके सप्लाई चेन पर निर्भर रहती थी। ट्रस्ट पर भारत को इस निर्भरता से बाहर निकलने और आर्थिक और तकनीकी मजबूत देने में मदद करेगी। भारत के फार्मा सेक्टर को इससे बड़ी राहत मिलेगी। लिथियम, मैग्नीशियम, जिंक और सोलेनियम जैसे खनिजों का इस्तेमाल कई दवाओं और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स में किया जाता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एपीआई निर्माता है, लेकिन इस सेक्टर में चीन पर भारी निर्भरता है। 2023 में भारत ने अमेरिका को $20 बिलियन की उपभोक्ता वस्तुएं निर्यात की थी, जिनमें 21.9% हिस्सा सिर्फ फार्मा उत्पादों का था। ट्रस्ट पहले से यह आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी। ट्रंप और मोदी के व्यापारिक पहल एक जरूरी कदम है। भले ही उनका मंशा राजनीतिक और अपने फॉलोअर्स को रिझाना हो, लेकिन इससे भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता को एक नई दिशा मिल रही है। अब सवाल ये है कि क्या व्यापार समझौता सिर्फ एक चुनावी हथियार बनकर रह जाएगा, यह वाकई दोनों देशों के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने का जरिया बनेगा। लेकिन फिलहाल व्यापार पर दोबारा जोर दिया जाना एक सकारात्मक संकेत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा डिस्ट्रिक्ट।